वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास बैठे हुए हैं मणिलाल चक्रवर्ती दादा। और मणिलाल चक्रवर्ती दादा ठाकुर जी से कुछ बातें की जानकारी कर रहे हैं। और वो बात क्या है? वो बात है डॉक्टर आदित्य मुखर्जी दा, जो वैज्ञानिक हैं अमेरिका में, और वो साइंटिफिक अमेरिकाना जो किताब है उन्होंने इस किताब को लिखे हैं। इस किताब को ठाकुर जी ने इस किताब को पढ़ने के बाद ठाकुर जी से चर्चा करने के लिए बोले थे। तो मणिलाल चक्रवर्ती दादा ने इस किताब को अध्ययन किए और अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी के पास आए। आकर के जो उन्होंने अध्ययन किया उस बारे में बताने लगे। इससे पहले मैं एक चीज़ बताऊं, जो हम समाज में देखते हैं कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं। मनुष्य की जो विचार शक्ति खत्म हो जाती है, उन्माद सा होने लगते हैं और ऐसे लगता है हमारे समाज में ये प्रचलित हैं। बहुत लोग कहते हैं इनका भूत लग गया, इनका प्रेत लग गया, और इनका कोई बाहरी चक्कर है, कोई हवा का चक्कर है। ये साधारणतः जो हवा का चक्कर और ये जो होते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम्स के एवरी सेल्स में 1/40 वोल्ट के होते हैं। 1/40 वोल्ट के होते हैं। तो क्या होगा जब वे 1/40 वोल्ट के होते हैं, इतना वोल्टेज जब उस सेल्स को मिल जाता है तो एक्टिवली वो वर्क करने लगता है। लेकिन 1/40 वोल्ट जब उनको नहीं मिलता है तो प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। अब उस समय और इसमें वर्क करते कौन है? जैसे ये जो एटम्स होते हैं, और उस एटम्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन का थ्रोब होते हैं, जो मूवमेंट होता है, स्पंदन होता है। और वो स्पंदन के वजह से जब स्पंदन कम होते हैं तो वो लो वोल्टेज हो जाते हैं, और जब वो हाई स्पीड में मूव करते हैं तो वो हाई वोल्टेज हो जाते हैं। तो कभी कभी हम लोग देखे हैं कि हमारे मेमोरी में बहुत सारे बात हम भूलने लगते हैं। अर्थात जब मेमोरी का लॉस हो जाते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ द एनर्जी, और कभी कभी हम लोग बहुत टायर्ड हो जाते हैं, उससे भी लॉस ऑफ एनर्जी हो जाते हैं, जिससे हमारे जो नर्वस सिस्टम्स के एवरी सेल्स में जो जितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो जब सप्लाई पूरी तरह से नहीं हो पाती हैं, और बहुत सारे बातों को लेकर के जब हम डिस्कस करते हैं, तब हमारे मेमोरी में भी वो सेल्स की जो वोल्टेज प्रॉपर मेंटेन ना होने की वजह से वो बात हम भूलने लगते हैं। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो याद आ जाता है। अर्थात जैसे ही उनका पूरा वोल्टेज मिल जाता है तब वो बात हमें याद आने लगती है। तो ये जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं हमारे, तो ये एबनॉर्मलिटीज़ जो स्पंदन, उसका जो स्पंदन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन का, वो हमारी जीवन का जितना अनियमितता होती है, अनडिसिप्लिन्ड होती हैं, चाहे वो खाने से हो, चाहे व्यवहार के दृष्टि से हो, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से हो, जब उसमें सामंजस्यता नहीं रहती है, बैलेंसिंग नहीं रहती है, तब क्या होता है? तब इस इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट एबनॉर्मल हो जाती हैं, और एबनॉर्मल होने के वजह से ये पेशेंट उन्माद भी हो जाते हैं, पागलपन भी करने लगते हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे बातें भी करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारी ये जो एबनॉर्मलिटी है, जो एक्साइटमेंट है, ये सभी एक्साइटमेंट हमारी विचारों का समावेश नहीं है, हमारी विचारों का असमानताओं के कारण है। यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम कोई चीज़ रिसीव करके हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं ब्रेन को, इस चीज़ हुआ है, लेकिन ब्रेन चालाकी करके उस कार्य को ना करके वो दूसरा कार्य करते हैं। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन ऑफ जो हमारा जो ऑर्गेन्स हैं,
जो हमारा जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं और मोटर नर्व हैं, तो ये डिसबैलेंस ऑफ सेंसरी और मोटर का जो डिसबैलेंस होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, ये सेंसरी नर्व का और मोटर नर्व का। जब ये सेंसरी और मोटर का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं होते हैं तो ये इम्बैलेंस होते हैं और जिससे एबनॉर्मलिटीज क्रिएट होते हैं और ये एबनॉर्मलिटीज में उन्माद की ओर भी चले जाते हैं। ये अधिकतर देखा जाता है जो लोग बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड, चाहे वो किसी मादक द्रव्य के आदी हो, चाहे वो अल्कोहल के आदी हो, चाहे उनका चरित्र ऐसा हो कि लगातार वो झगड़ालू टाइप के हो, इस टाइप के व्यक्ति या उनका न्यूट्रिशन प्रॉपरली ना मिलता हो या वो अनहाइजेनिक तरह से वो अपना जीवन यापन करता हो, तो इस तरीके से, या मल न्यूट्रिशन वाला हो, तो इस तरीके के जो लोग होते हैं अधिकतर इसी का शिकार होते हैं। हमने देखे हैं जितने भी हम उन्माद के पेशेंट देखते हैं तो उनका कोई ना कोई साइड जो है इम्बैलेंस होता है, चाहे उनका आहार विहार हो, चाहे उनका जो चलना फिरने का जो स्टेटस है, चाहे उनका हाइजीन का स्टेटस है, ये कोई ना कोई स्टेटस में उनकी फॉल्ट होती है और जिस फॉल्ट की वजह से उनका ये जो इलेक्ट्रॉनों का इम्बैलेंस, इलेक्ट्रॉनों का ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होने के वजह से वो उन्माद की ओर प्रवेश करते हैं। तो इसको कूल डाउन करने के लिए एक ही मात्र रास्ता है, जो रास्ता है कि हमारे जो केंद्र हैं, केंद्र में केंद्रायित होना, अपने मन को इधर उधर ना भटका करके हमारे जो जीवन आदर्श हैं, हम जिन्होंने हमें भेजे हैं इस धरती पर, जिन्होंने हमें सृजन किया है, वो सृजनकर्ता के पास जब अपने को सरेंडर करते हैं और सृजनकर्ता को हम अपने जीवन का आदर्श के साथ साथ गार्जियन मान करके जब हम चलना शुरू करते हैं, तब हमारा जीवन नियंत्रित होने लगते हैं। जीवन में बिना आदर्श के अनुसरण के बिना जीवन की प्रवृत्ति का नियंत्रण, कॉम्प्लेक्स का नियंत्रण संभव नहीं होते हैं। और जब तक ये हमारी प्रवृत्ति का नियंत्रण सम नहीं होता है, तब तक हमारे बॉडी कभी बैलेंस नहीं होते हैं, हम इम्बैलेंस होते हैं, डिसबैलेंस होते हैं। ऐसे करते करते हम अपने जीवन की जो सारी जो समय है वो सब गवा देते हैं। अंततगतवा अपने जीवन में हताशा ही हाथ लगती हैं और निराशा ही हाथ लगती हैं। जीवन में एक उन्माद सा आता है, जीवन में एबनॉर्मलिटी आने लगती हैं। तब हम क्या करते हैं, उन्माद होकर के हमारी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर ज़्यादा भर जाते हैं और वो नेगेटिव एनर्जी हमें नेगेटिव कार्य कराते हैं। जैसे इस नेगेटिव एनर्जी के बजाय से हम नशा के आदी हो जाते हैं, इस नेगेटिव एनर्जी के बजाय से हम चरित्र को भी खराब कर देते हैं, नेगेटिव एनर्जी के प्रबल दबाव से हम अपने जीवन को भी शाह कर देते हैं, अर्थात सुसाइड करने के लिए भी हम तत्पर हो जाते हैं। तो हमें समझना होगा कि हमारी जीवन की जो एबनॉर्मलिटी है और नॉर्मलिटी है, ये दोनों निर्भर करते हैं कि हमारा चलन कैसा है, हमारा चाल कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है, हमारा बिहेव कैसा है। ये सारे निर्भर करती हैं कि हमारा ये जो मानसिकता एवं हमारा जो टेम्पर है, टेम्परामेंट है, हमारी जो धैर्य है, हमारी धैर्य क्षमता कितनी है। और जितना हम हाइपर हो जाते हैं, हमारा जो टेम्परामेंट है वो टेम्परामेंट में उतना कमज़ोर हो जाते हैं, वो टेम्पर भी उतना हाई हो जाती हैं, तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो हमारी जीवन की नियंत्रण की बहुत ज़रूरत है और उस नियंत्रण के लिए जो नियंता होती हैं, उस नियंता के चरण में अपने को समर्पण करना होता है और यही मानना होता है हमारे जीवन के जो मालिक हैं, हमारे जीवन के जो कर्णधार हैं, वो ठाकुर हैं, वो परम पुरुष हैं, वो ईश्वर हैं, वो गॉड हैं। वो साकार में हम चाहे माने चाहे निराकार में माने, किसी ना किसी को मान के अपने जीवन को उन्हीं के हाथ में थमा के जब हम चलेंगे, हमारी जीवन की सारी असुविधाएं सुविधा में तब्दील हो जाएगा। वंदे पुरुषोत्तम।